नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गाँव तक लाइव.com। मैं पहुंचा हूं कालीमठ माँ के दरबार में। आज मैं आपको यहाँ की पूरी तस्वीरें और पूरी जानकारी आपको एक एक करके पल पल की जानकारी आपको दूंगा। और मैं पहुंच गया हूं कालीमठ में और दिखाता हूं आपको यहाँ की पूरी तस्वीरें, माँ की महिमा का वर्णन और माँ की क्या महिमा है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। साथियों, ये झरना है कालीमठ घाटी में जल विद्युत निगम द्वारा बनाई गई टनल का, जहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और जो पानी जो टनल के अंदर से जो पानी निकलता है उसकी ये तस्वीरें आपको। ये गेट है माँ काली का, जहाँ कालीमठ सिद्धपीठ कालीमठ रहती है। और ये दिव्य भव्य और अलौकिक दृश्य माँ कालीमठ को पूजा सामग्री ले जाने वाले, जब माँ को चुन्नी हो, भैरवनाथ माता को हो, भैरव देवता को हो, कालीमठ माता को हो, और तमाम जो वहाँ पे सरस्वती माता है, तो तमाम ये जो मंदिर हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो इस स्थान से ही यहाँ पे अपने माँ के दर्शन करने के लिए पूजा की सामग्री ले जाते हैं। ये घंटी घंटियाल आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु माँ के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको माँ कालीमठ की ओर से दिखाया दे रहा हूँ। सुबह का मुहूर्त होता है, माँ के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग जाती है। और ये मधुगंगा नीचे आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये काली माँ का ये इसी पुल क्रॉस करने के बाद आपको सीधे मैं लेके जा रहा हूँ आपको कालीमठ माँ के दरबार में सिद्धपीठ कालीमठ 52 पीठों में से सिद्धपीठ कालीमठ माँ कालीमठ की महिमा का वर्णन, गुणगान, अलौकिक अदृश्य अभिभूत। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देश विदेश के श्रद्धालु माँ के दरबार में यहाँ पे आते रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ जो भी केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं, तुंगनाथ की यात्रा पे आते हैं, मधुमहेश्वर की यात्रा पे आते हैं, वो श्रद्धालु माँ के दरबार में ज़रूर आते हैं। और माँ ऐसी है कि जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और सिद्धपीठ कालीमठ की जो महिमा है का वर्णन है वो अलौकिक है। हर दिन चाहे वो शारदीय नवरात्रे हों, चाहे कोई भी नवरात्रा कोई भी दिन हो, माँ की दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है और श्रद्धालु इस स्थान पे आते रहते हैं। तो ये गेट है माँ का और इस स्थान पे माँ की महिमा का वर्णन मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। आगे साथियों, ये है कालशिला। और कालशिला में जो ये अष्टमी को जो रात को जो यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, इसी स्थान से दूसरे स्थान की ओर यहाँ से माँ की महिमा का वर्णन इस स्थान पे बहुत ही बृहद ढंग से किया जाता है। और रात को इस स्थान पे पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि हों या चैत्र नवरात्रि हैं, इसकी महिमा का वर्णन यहाँ पे। और मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। और ये जो रक्षक है माँ काली की, जो माँ काली की जो रक्षक है भैरवनाथ जी का ये मंदिर है। और ये सिद्धपीठ भैरव जी का मंदिर इस स्थान पे। और ये आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी है और अष्टमी के इस पावन तौर पे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं दूर दूर से। और ये आपको कालीमठ का ये नज़ारा, सुंदर सा नज़ारा
दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये दृश्य आप देख सकते हैं काली मठ का, किस प्रकार से यहाँ पे ये स्थान है जो काली मठ का सिद्ध पीठ स्थान काली मठ का। और यहाँ पे दूर दूर से देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पे यज्ञ धूप अपने यज्ञ करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और ख़ासकर आजकल शारदीय नवरात्रे हैं और शारदीय नवरात्रों में माँ की महिमा का जो जयकारा जो गुणगान 9 दिन तक किया जाता है और श्रद्धालु यहाँ पे काली मठ में पहुँच रहे हैं। मैं आपको अब नीचे लेके चलता हूँ। और परमेश्वरी भट्ट और बीडीसी मेंबर भी हूँ और यहाँ से पंडितानी भी हूँ। माँ भगवती माँ के 9 रूपों की पूजा आजकल हो रही है। शारदीय नवरात्रा और खासकर माँ की 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। और माँ काली मठ सिद्ध पीठ है, उसका क्या महिमा, क्या वर्णन? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप माँ भगवती के परम भक्त हैं और माँ भगवती का जो काली मठ का जो प्रचार प्रसार है आपके द्वारा होते रहता है। सर्वप्रथम मैं समस्त क्षेत्रवासी और देशवासियों की नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर माँ भगवती का जो सिद्ध पीठ है, यहाँ पर माँ भगवती ने कन्या के रूप में कालीशिला यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर है, माँ भगवती ने वहाँ पर कन्या का रूप लिया था। क्योंकि शुंभ निशुंभ जब हुए थे तो वो माँ के भक्ति में वो करते थे, विघ्न करते थे। तो माँ ने बाद में अपना रूप धर के, काली रूप धर के शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया। उसके बाद माँ यहाँ पर अंतर्ध्यान हो गई और यहाँ पर यंत्र रूप में माँ भगवती की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और आज साल में जो यंत्र है, अष्टमी की रात को वो यंत्र खुलता है और महालक्ष्मी की डोली साल में एक ही बार यंत्र स्वरूप में पहुँचती है। जो आज का मेला है वो बहुत भव्य मेला होता है और दुर्लभ दर्शन होते हैं कि जो साल में जो यंत्र है माँ भगवती का श्री यंत्र वो आज की रात खुलता है। और यहाँ पर देश विदेश से जो लोग आते हैं माँ भगवती से अपनी मन्नत मांगते हैं और माँ उनकी मन्नत पूरी करती है। और यहाँ पर आपने देखी होगी सैकड़ों हजारों लाखों जो घंटियाँ चढ़ी है वो सारी मन्नत पूरी करती है। अभी जो वैसे भी कलयुग में काली का ही रूप है, काली सर्वोपरि है और ये माँ भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ पर जो आता है वो किस्मत वाला होता है। ये गुप्त रूप है माँ भगवती का, यहाँ पर हर कोई भी नहीं आता है, जिस पे उसकी कृपा है वही आता है। जय माँ काली, जय श्री केदार। और Mihalina. Hi. Mihalina. Miali, which belong to you? Huh? Which belong to country? Belong Poland. Poland. Are you meditation? Yeah. Why feel you? Huh? Why feel you? Amazing. Amazing. Yeah, Kali Mat is a very good. Very good. Very good. The best. Which time to you? Huh? Which time? First time. First time. Are you meditation? Huh? Meditation. पीछे की तरफ ज्यादा भीड़ हो रही है, जल्दी करें। पूजा करके परिक्रमा बाहर से करें।
स्थान पे समस्त 33 करोड़ देवताओं ने तपस्या की थी। फिर महाकाली जी यहाँ उत्पन्न हुई। माता काली जी ने जब रक्त बीज राक्षस को मारा, उन्होंने आकर के इस स्थान में आकर विराजमान हो गई थी। विराजमान होने के बाद माता जी की एक शक्ति कलकत्ता कालीघाट में है, एक गुजरात पावागढ़ में है, एक जालंधर ज्वालामुखी में, एक धारी माता में है। तो यहाँ पे माता जी ने रक्त बीज का संगम बद्ध किया है। उसके पश्चात कहते हैं आज जो अष्टमी की रात्रि को पूजन होगा, नदी के पहली तरफ में रक्त बीज नामक राक्षस की शिला के रूप में आज भी विराजमान है। जब यहाँ पे महाअष्टमी पूजन होता है तो यहाँ से गांव वाले मसाल लेके जाते हैं। वो मसाल नदी के किनारे से फेंकने, वो इधर उधर कहीं नहीं गिर, सीधी उसी पे टकराती है, उससे खून निकलता है। ये आज भी प्रथा विराजमान है। कल सुबह अगर वहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कोई बड़ा सा भरकम जानवर मारा हुआ हो, ऐसा आज भी लगता है। तो उसी रक्त बीज का संहार महाकाली ने किया था। उसके बाद माता जी यहाँ पे समाहित हो गई थी और आज रात को माता जी की महालक्ष्मी की डोली यहाँ पे आती है और माता जी की विग्रह पूजा होती है रात्रि में। बोलो काली माँ, समस्त भक्तों का माँ काली कल्याण करे, सबके घर पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनके घर में भी कल्याण हो, तथा जो लोग घर में हैं उन पे भी माँ काली कृपा दृष्टि बनाए रही है। हम सब ब्राह्मण लोग समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। बोलो काली मैया की जय। शुरू करें। नाम बोलो, नाम। मैं पंडित संजय भट्ट, पुजारी मंदिर काली मठ से, उत्तराखंड के केदार खंड में स्थित स्कंद पुराण के अंदर केदार खंड एक चैप्टर है, उसमें यहाँ का वर्णन है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थमत स्मृताम। केदार मंडल के अंतर्गत कालीमठ का यह तीर्थ सरस्वती नदी के तट पे बना हुआ है, जिसका स्थान उत्तराखंड में यह महत्वपूर्ण माना जाता है, माँ काली के स्वरूप में माना जाता है। इसका उद्गम स्थान कालीशिला में है, जो 64 योगिनियों के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर माँ भगवती ने 10 महाविद्याओं के साथ साथ अपनी 10वीं सदी में वहाँ पर पूजन और दर्शन और उसके बाद मेडिटेट ध्यान किया था। उसके बाद रक्तबीज नाम का राक्षस वहाँ आकर के माँ भगवती के ध्यान को भंग करते हुए रुच्छ महादेव गए। रुच्छ महादेव में भगवान शिव आकर के माँ काली का क्रोध शांत करते हैं, जिसे रुष्टता को दूर करने वाले रुच्छ महादेव कहलाते हैं। यह उत्तर दिशा का सबसे बड़ा शिवलिंग है। उसके बाद माँ काली रक्तबीज का वध करते हुए कालीमठ आती हैं। रक्तबीज का रक्त का पान करके उसके बाद माँ काली यहाँ अंतर्ध्यान हो जाती है महाकाली के मुख्य मंदिर में। वर्ष में एक बार यह यंत्र काली मठ का जो अंदर यंत्र है, इसी यंत्र की पूजा की जाती है और यंत्र के नीचे ही माँ काली का अंतर्ध्यान स्थान है, जो वर्ष में आज के दिन ही अष्टमी की रात्रि को खोला जाता है। वो भी अंधेरे में लाइट बिजली वगैरह और दिया सब बाहर बंद करके 9 बजे से 12 बजे तक यह पूजन किया जाता है। उसके बाद महालक्ष्मी जी की डोली का आगमन होता है और उसके बाद महानिषाद पूजा की जाती है। महानिषाद पूजा के बाद डोली पुनः अपने गंतव्य स्थान महालक्ष्मी जी में चले जाती हैं। कल जो है प्रातः पूजन अष्टमी का पूरा व्रत आज भी और कल भी है। सभी देशवासियों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद कल जो यहाँ महाकाली की पसवा हैं, उन पसवा पे दिन में 2 बजे भगवती का आगमन होता है, वह भी विशेष मिलन अवतरण होता है। अवतरण होता है माँ काली का। जो पसवा यहाँ के हैं उनका अवतरण 2 बजे दिन में कल जो है नवमी के टाइम पर अवतरण होगा। आज मेला जैसा माहौल रहता है रात का। आज की जो रात्रि का जो श्रीयंत्र खुलता है वो मेला जैसा माहौल रहता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो है हजारों लाखों लोगों में जो है यहाँ एक आस्था बनी हुई है कि हमको रात्रि का जो ये यंत्र हटा करके माँ काली का जो विग्रह नीचे पिंडी रूप में स्थान है, वह स्थान हमें देखना है। परंतु क्योंकि वह स्थान हमें भी अलाउ नहीं है देखने के लिए, क्योंकि माँ भगवती का स्नान वो जो है अंधेरे में करवाया जाता है, इस वजह से वह अंधेरे में ही पूजन किया जाता है। गुरु जी, एक काली मठ माँ स्वयं अपने अंतर ध्यान में है और इस स्थान में देश विदेश के श्रद्धालु जो हैं वो अंतर ध्यान के लिए यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे? हमारे एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा था कि महाकवि कालिदास यहाँ पर महासरस्वती जी के जस्ट बगल में उन्होंने अपनी वाणी को सिद्ध किया था। इसी वजह से महाकवि कालिदास कहलाए। यह ध्यान एक तंत्र पीठ के रूप में भी है, यंत्र रूप के रूप में भी है, मंत्र रूप के रूप में भी यहाँ स्थान माना जाता है। और ध्यान के लिए जो है हमारे एक गुरु एक आए थे, उन्होंने कहा था कि सरस्वती जी यहाँ पर बह रही है, आप ध्यान करेंगे और सरस्वती जी का जो साउंड है, जो उसका आवाज़ है, वो जो चल चल कल कल करती हुई आवाज़ आती है, वो आवाज़ अपने ध्यान में आप मिक्स करेंगे तो आपको प्रतिफल 101% आपको मिलेगा। जय माता दी। जो बोलो काली माता की जय। पंडित जी जरा अपना नाम। नाम सर आपका? अजीत बाली। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पहले दिल्ली रहता था, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तो माँ की कृपा है आपके ऊपर कि आपने यहाँ पे क्या क्या माँ के सारा काम आप ही करते हैं। क्या क्या काम करवाया आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ लक्ष्मी मंदिर बनवाया, शिवालय बनवाया,
भैरव मंदिर बनवाया और ये जो टाइल वर्क, अंदर का टाइल वर्क, सब जो भी भगवती मुझे कहती रही, प्रेरणा देती रही, मैं वो करता रहा। ये 2013 में जो आपदा आई थी, यहाँ टूट फूट हो गई थी। हाँ, सारा खंडर हो गया था, जी। लक्ष्मी मंदिर भी खंडर हो गया था, सब खंडर में था। मुझे बुलाया गया, मुझे इन्होंने आदेश दिया, रिटर्न में दिया जी। और अब तक ये मैं यहीं काम कर रहा हूँ। इस बार भी मैंने यहाँ रंग रोगन सब मैंने ही भगवती की कृपा से कराया, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं निस्वार्थ भावना से अपनी माँ का काम करता हूँ जी। तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि मैं बचपन से ही मैं इसे अपनी माँ मानता हूँ जी। और मैं इसकी पूजा करता हूँ। तो माँ ने आपको काफ़ी आशीर्वाद दिया है। अब मैं यहाँ से कहीं और किसी मंदिर में भी नहीं जाता, सवा इस मंदिर से ही अटैच हूँ 14 साल से। 2010 से मैंने पहले कुंडी का काम किया। अच्छा। महाकाली की कुंडी नए सिरे से, नए ढंग से बनाई थी और उसके बाद आपदा के बाद मैं पहले भैरव मंदिर बनाया, फिर मैंने लक्ष्मी मंदिर, फिर शिवालय बना। वो स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण थी जब मंदिर को बांधा गया था। हाँ, बहुत जगह थी। आज भी यहाँ कोई कमेटी का कोई ध्यान नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि टेंपल कमेटी वाले इस मंदिर की तरफ अपना ध्यान दें और इसका इस पूजन स्थल को और अच्छी भांति से देख रेख करें। अब ये तो बहुत ऐसा सवाल है, मैंने शादी की नहीं, मैंने एक कुमाऊं का लड़के को BA LLB करा के एडवोकेट बना। अच्छा। तो वो देखता है आपको? देखता है? मेरे साथ रहता है। तो शादी भी की उसकी सब। अच्छा। शादी कर दी, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो आपकी देख रेख खूब करते हैं? हाँ सर। बहू अच्छी बहुत बिटिया है मेरी, बहू नहीं। अच्छा। तो माँ का आशीर्वाद आपको सदा बना रहे और बना भी रहे हैं। आपके आंसू में आंसू आ रहे हैं आपके? ये तो इसकी कृपा है। अच्छा। तो आप इतने ध्यान मग्न हो जाते हैं माँ के। थैंक यू। सबसे पहले सब लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाकाली जी का मंदिर, इसी स्थान पर माँ भगवती ने रक्त बीज, चंड मुंड जैसे दानवों का वध किया था। देवताओं को जो स्वर्ग से देवताओं को जो है दानवों ने त्रस्त करके जगह जगह भटकने पे विवश कर दिया था। यही स्थान है, यहाँ पर भगवती ने प्रकट होकर के और देवताओं की रक्षा की थी, समस्त विश्व का कल्याण किया था। ये सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ ये कालीमठ सुबह क्षेत्र, ये सिद्धपीठ, इसी स्थान पर आकर के सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं सभी देशवासियों से, जितने भी माँ भगवती के भक्त हैं, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के यहाँ पर माँ भगवती का दर्शन करें, पूजन करें और ताकि अपना जीवन धन्य बना सकें। ओम नमः शिवाय, जय माता जी। ये जो है शरद नवरात्रि के अष्टमी की रात को भद्रा में, ठीक अष्टमी की रात को ये श्रीयंत्र साल में एक बार खोला जाता है और खोल करके इसके 4 पहर की यहाँ पर पूजा होती है। उसके पश्चात महालक्ष्मी जी के मंदिर से माँ भगवती का चल विग्रह शोभा डोली निकलती है, जो इस महाकाली के मंदिर में आकर के यहाँ पर 4 पहर की पूजा लेकर के पुनः अपने जो है महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो जाती है। काले महापूजा क्रियते यार्च वार्षिकी। कहते हैं कि शरद ऋतु में की जो नवरात्रियाँ हैं उनमें भगवती का पूजन करने से विशेष फल मिलता है। चतुर्थु नवरात्रि विशेष फलदायक। जो चारों ये नवरात्रियाँ हैं
आश्विनी, चैत, माघ और आषाढ़ की जो चारों नवरात्र हैं, इनमें भगवती का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो तिथियां हैं वे साक्षात देवी स्वरूपिणी हैं और इनमें जो भी माँ का जो है भक्ति भाव से पूजन करता है उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ये सिद्धपीठ काली मठ है और यहाँ पे नवरात्रों में शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, माँ की नवरात्रि, आषाढ़ के नवरात्रों में भक्त जो है निरंतर आते हैं, माँ का पूजन करते हैं। वैसे भी ये स्थान भगवती का दिव्य स्थान है। श्री काम रूप निलयाम वरबिंदवासाम जालंधरे ज्वलन रूप धराम भवानी काली नाम विभवाम गिरिराज पीठे ताम कालिकाम कलिहराम सततम भजामः। पूरब में जैसे कामाख्या देवी का प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और दक्षिण में माँ भगवती का जो है विंध्यवासिनी प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। पश्चिम में ज्वाला के रूप में भगवती का प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। वैसे ही इसको गिरिराज पीठ क्यों भी कहते हैं। केदार पीठे संप्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी और केदार पीठ के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो यहाँ पर ये केदार पीठ है और गिरिराज पीठ है। भगवती की ये 4 विशेष पीठ हैं, जैसे पूर्व में कामाख्या, पश्चिम में ज्वाला, दक्षिण में विंध्यवासिनी और उत्तर में सिद्धपीठ काली मठ। ये स्थान ऐसा भगवत का दिव्य स्थान है कि यहाँ पर देवताओं ने भी सिद्धि पाई थी। क्योंकि देवता जब रक्तपीत ऐसे बड़े दुखित हो गए थे, पीड़ित हो गए थे, तब उन्होंने यहाँ पर भगवती का सुंदर स्तवन किया था और भगवती प्रसन्न होकर के भगवती ने उनको दिव्य दर्शन दिए और थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं खंडवाल जी कहाँ से आए हैं? सतपुली से आए हैं और कब से आ रहे हैं यहाँ? माने लगातार दूसरी बार आ रहे हैं और इस दिव्य और स्थान में आकर एक अलग सी अनुभूति जीवन में होती प्राप्त होती है। सारे संकटों को हरने वाली माँ जो है यहाँ साक्षात रूप में विद्यमान है। आदि अनादिकाल से जब देवताओं पे असुरों का आक्रमण हुआ तब से माँ ने जब देवताओं पे या जो भी मनुष्य जिन पे भी कोई संकट है सबको हरने में उनको मदद की आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सुख माँ ज्वालबा भी है सतपुली के पास में, माँ सिद्धपीठ काली मठ है, माँ धारी देवी है, धारी देवी भी है। हाँ, धारी देवी से भी होके आ रहे हम और माँ ज्वालबा देवी बिल्कुल हमारे 18 किलोमीटर से नज़दीक है। हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन माने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वहाँ माता के दर्शन करते हैं। उनको एक अच्छा फल प्राप्त होती है। जो भी मनोकामना वो लेके आते हैं उसकी उनको प्राप्त होती है। बोलो माँ काली की जय माता।
आपको विदित होगा कि जो शारदीय नवरात्र हैं वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं और कल 9 तारीख को काल रात्रि का जो कार्यक्रम था वो विधिवत रूप से संपन्न हो चुका है और आज 10 तारीख को रात्रि का जो विशेष जो शारदीय नवरात्रि का जो मुख्य जो आकर्षक का और जो धार्मिक परंपराएं होती हैं, जो ये विशेष रूप से ये शारदीय नवरात्र मनाया जाता है, उसका जो आज रात में जो है, क्योंकि वर्ष में जो माता की जो कुंडी है, जो गर्भगृह है, उसका जो आज यहाँ के प्रधान पुजारियों के द्वारा लग्नानुसार समयानुसार ये हमारे वेद पाठियों द्वारा, जो हमारे इस मंदिर के वेद पाठी श्री रमेश चंद्र भट्ट जी हैं तथा यहाँ के प्रधान पुजारीगण हैं, उनके द्वारा उसका शुभ मुहूर्त, शुभ नियम, शुभ लग्न निकाला गया है और रात्रि के समय जो है उस कुंडी को जो है खोला जाएगा। वहाँ का जो वर्ष भर का जल है वो भक्तों में उसके बाद उसका जो है प्रसाद के रूप में वितरण होगा। उसको कुंड प्रक्षालन का आज जो कार्यक्रम होता है वो होगा। उसके बाद ये भी दूसरा कार्यक्रम उसी के क्रम में जो डोली होगी माँ काली की, आज डोली जो है यहाँ के पंच पुरोहितों में डोली को जो है सजाया जाया जाएगा और उसको जो है भगवान की जो माता जी का जो मंदिर है उसमें जो है उसकी परिक्रमा करके डोली दर्शन आज भक्तों को दिया जाएगा। निशा पूजा होगी और गण जो कहते हैं काली के गण के रूप में भी यहाँ पे जो है आज जो है गण जो है अपना काली माता की पूजा के बाद वो गणों का भी कार्यक्रम यहाँ पे होगा। तो आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से कुंड प्रक्षालन का है, वो कार्यक्रम यहाँ पे होगा। रही बात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बात, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो नियम है उस अनुसार हमने सारी व्यवस्था यहाँ पे साज सज्जा की, सफाई व्यवस्था, सभी श्रद्धालुओं को जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों के अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और ये जो सजावटिंग में इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के साथ साथ जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं उनके द्वारा भी हमको यहाँ पे आर्थिक सपोर्ट या ये माला लगाने का कार्यक्रम या अन्य ये जो भी सजावटिंग का आपका भी हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान रहता है और सारे श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था हो रही है और श्रद्धालु दूर दूर से जो है माता का दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं इसी कामना के साथ सभी लोगों का, सभी श्रद्धालुओं का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं तथा हमारे जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी हैं, उनके द्वारा भी लगातार हमको निर्देश और दूरभाष से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी यहाँ के हक दस्तूरधारी जो पुरोहित हैं, जो दस्तूरधारी अन्य लोग हैं, उनकी जितनी भी जो उनके हक है उनको दिया जाए और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से सही रूप से चलाया जाए ताकि हमारे यात्री बाहर से आकर से यहाँ से अच्छा संदेश लेकर के उन्होंने यहाँ पे यात्रा बढ़ेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं काली माई से विश्व कल्याण हेतु, भारत के कल्याण हेतु, उत्तराखंड राज्य के कल्याण हेतु कामना करता हूँ और सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के माँ से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। और विशेष रूप से आप इस चैनल के माध्यम से ये यहाँ का प्रसारण करते हैं, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी, क्योंकि आप समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, आपके द्वारा समाज का कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है, इसलिए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी शक्तिमान बने ताकि आप ऐसे हमारे उत्तराखंड के मठ मंदिरों में जा करके ऐसे हमारे धार्मिक स्थानों का प्रचार प्रसार करें, हमारे धार्मिक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें ताकि भारत जो है विश्व के मानचित्र में जो गुरु के रूप में माना गया है वो हमारा बनता रहे। धन्यवाद। काली का ये सिद्ध पीठ है। महिषासुर वर्धिनी माँ काली ने यहाँ पे महिषासुर का रक्त बीज का यहाँ पर वध किया था और ये वो स्थान, ये पुण्य वो स्थान है। और साथ में क्योंकि जब देवता भी हार गए थे तब उन्होंने आराधना की थी और माँ शक्ति ने प्रचंड रूप लेकर उन असुरों का संहार किया था। उस शक्ति पीठ में आज मैं यहाँ पे आई हूँ और उस शक्ति को अर्जित करने के लिए आई हूँ। माँ भगवती का सच में मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और सभी यहाँ पे राज्यवासी, देशवासी आज इस नवरात्रि के पर्व पर धूमधाम के साथ यहाँ पर नवरात्रि मना रहे हैं। मैं
है। अब यहाँ की महिमा तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि जिस प्रकार से रात्रि की यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पर इस समय देवी का जो श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद जो कन्याओं की पूजा होती है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का वो जो नारा है कि मातृशक्ति को हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है सर्वप्रथम माँ है और हमारी जो बच्चियाँ हैं वो सुरक्षित रहें, उनके लिए भी यहाँ पे मंगल कामना के साथ में सभी को नवरात्रि के शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ। थैंक यू। साथियों, मैं अभी खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग जनपद के कालीमठ मंदिर में, सिद्धपीठ कालीमठ में, जहाँ माँ का 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वो सिद्धपीठ है जहाँ माँ का श्रीयंत्र देखा जाता है। वो स्थान, उसी स्थान पे माँ सरस्वती बहती है और वहाँ पे माँ का अंतर ध्यान हुआ था। यही स्थान वो कहा जाता है, इसे कालीमठ कहा जाता है। आज हम लोग माँ के दर्शनों के लिए आए हैं। शारदीय नवरात्रे हैं और शारदीय नवरात्रों में 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। आज अष्टमी है और अष्टमी में आज श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगा हुआ है। देश विदेश के श्रद्धालु इस स्थान पे आते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद माँ उसे मनोकामना पूर्ण करती है, उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और जो आप रास्ते से जब आते हैं तो जितनी मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती हैं, माँ के स्थान पर एक घंटियाल चढ़ाया जाता है और माँ खुश होकर, प्रसन्न होकर श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद देती है। देश विदेश के श्रद्धालु जो भी आते हैं, 4 धाम यात्रा पे आते हैं, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो जरूर माँ कालीमठ और कालशिला जरूर जाते हैं, रुद्र महादेव जरूर जाते हैं। और जो स्थान है ये कालीमठ कहा जाता है। इस स्थान पे माँ का जो श्रीयंत्र है वो आज रात्रि को एक मेला लगता है और जब अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है, उस स्थान पे माँ का जो षड्यंत्र है उसको खोल दिया जाता है और साल भर में एक ही दिन वो षड्यंत्र खोला जाता है, जिसकी अनुमति केवल पुजारियों लोगों को, तीर्थ पुरोहित लोगों के लिए ही अनुमति मान्य रखती है। और ये बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जब श्रद्धालु इस स्थान पे, जब माँ के स्थान पे आते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की लंबी कतार यहाँ इस स्थान पे लगी हुई है। श्रद्धालु चारों ओर अपने पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो यहाँ पे तीर्थ पुरोहित हैं वो लोग यहाँ पे अपना ध्यान होकर इस स्थान पे पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थान का वर्णन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस स्थान पे माँ सरस्वती का स्थान, दिव्य स्थान है। माँ भैरव, यहाँ पे भैरवनाथ जी का जो इसका अग्रवीर कहे जाते हैं, उनका भी वर्णन यहाँ पे है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूँ कि ये स्थान काफ़ी पुण्य लाभदायक माना जाता है। इस स्थान की महिमा आप केदारखंड में जाएं, स्कंद पुराण में जाएं, तमाम स्कंद उसमें जब कहते हैं कि शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे, उन्होंने जब अत्याचार फैला दिया तो माँ ने नरसंहार करके स्वयं इस स्थान पे अंतर ध्यान हो गई थी। इसीलिए इसको कालीमठ कहा जाता है, अंतर ध्यान स्थान कहा जाता है। और इस स्थान पे देश विदेश के श्रद्धालु, खासकर वो जो श्रद्धालु जो मेडिटेशन करते हैं, जो अंतर ध्यान हो जाते हैं, जो माँ को प्राप्ति करते हैं, वो प्राप्त करने के लिए इस स्थान पे आते हैं और अपना जप तप यज्ञ करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और माँ को ध्यान करने के बाद, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने पुण्य की प्राप्ति करते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं इस स्थान पे कालीमठ, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु इस स्थान पे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको वापस लेके चलता हूँ। साथियों, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए माँ कालीमठ का जो वर्णन है। और खासकर मैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और यहाँ के स्थानीय जो जिला प्रशासन से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि श्रद्धालु लगातार इस स्थान पे आते रहते हैं, लेकिन जो सड़क मार्ग है काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, क्षतिग्रस्त है। बरसात के कारण अगर ये सड़क मार्ग ठीक हो जाता है तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ेगी और माँ का आशीर्वाद ज़्यादा लेंगे। हरेंद्र नेगी, गाँव तक, रुद्रप्रयाग।